हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एक्साइटेड भी होंगे। ऑफ कोर्स हम फ्री बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बस सभी स्टूडेंट फटाफट फटाफट ज्वाइन कर लो ताकि मैं इसकी न्यूज़ आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से दे दूँ। हमारा हरियाणा में एक सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द ग्रुप सी एंड द ग्रुप डी। उसके बाद अभी आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपकी कॉमर्स की भी काफ़ी सारी पोस्ट आने वाली हैं, ये मेरे को उम्मीद है। इन काफ़ी सारे नहीं, कुछ पोस्ट तो ज़रूर आएंगे जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन बीकॉम एंड एमकॉम मांगी जाती है। तो उसी के लिए हम अपने मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए ही एक कॉमन बैच चलाने वाले हैं, जिसमें हमारा हरियाणा सीईटी के लिए जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस हम कवर करेंगे। साथ ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, जिसका पेपर अभी तक नहीं हुआ, बच्चे काफ़ी वेट में हैं, तो एक सुपर फास्ट रिवीजन इसकी भी हमारी साथ साथ हो जाएगी। दोनों चीज़ें हम एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमारा पिछली बार का सिलेबस हमारे पास आया था, और जब आप ये सब्जेक्ट की बात करते हो यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि एचपीएससी से भी ज़्यादा आपका सीईटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका सिलेबस आपको दे दिया गया है। एचपीएससी में जो आपका सिलेबस है वो लगभग लगभग क्या, मेनली ही यूजीसी नेट वाला सिलेबस है। लेकिन इन्होंने इस एग्ज़ाम में क्या किया है, इन्होंने इस एग्ज़ाम में यूजीसी नेट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक कॉमर्स और एक मैनेजमेंट। इन्होंने दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर पूरा सिलेबस यहाँ दे दिया। अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे तो इसमें लगभग आपकी 33 बुक्स यानी 33 यूनिट इन्होंने यहाँ बनाई है। इतना ज़्यादा सिलेबस ऑफ कोर्स हमें कवर करना है, तो हर चीज़ हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा-सा माइंडसेट और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हमारा चेंज आएगा। उसी को लेके आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आप लोगों के सामने कुछ शो करती हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। यस, समझना एक बार अब यहाँ पे। जैसा मैंने बताया, सिलेबस बताया क्या, देखा भी आप लोगों ने, सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है, लगभग 33 यूनिट है। तो मैंने इन 33 यूनिट को 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी वो ब्रॉड कैटेगरी है, वो सब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो आपकी कैटेगरी मैंने रखी है वो है फाइनेंस एंड अकाउंट। मैं सारा सिलेबस दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या लेना है, क्या क्या छोड़ सकते हैं। बस क्लास में लास्ट तक आप लोगों को आज बने रहना है। मेरे को ये श्योर कर देना है आप लोगों को आज के क्लास में कि इससे बेटर आपको पेड में भी नहीं मिलेगा, पेड में भी कोई बैच नहीं मिलेगा इससे बेटर अब आपको। तो ध्यान से समझना है हर चीज को। सारे बच्चे कॉपी पेन उठा लो। ये 33 यूनिट जो हमने देखी है ना, इन 33 यूनिट को हम सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट के अंदर खत्म करने वाले हैं। और वो 5 बुक या आप 5 यूनिट किसी भी तरीके से कह सकते हो, हमें सिर्फ वो 5 मेन मेन कैटेगरीज पे फिर फोकस रखना है। गॉट इट। देखो, फाइनेंस एंड अकाउंट, इसमें जो मैंने आपकी यूनिट या ग्रुपिंग जैसे भी आप लेना चाहो, देखो उन चीजों को ले सकते हो। मैंने जो लिया है वो सबसे पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के नाम से आपकी एक बुक बताई, ये सिलेबस में आपको दिया गया है।
मेरे को बार बार चेंज करना पड़ रहा है, बट एक बार दिखा देती हूँ, फिर लास्ट में ही सारी चीजें दिखाऊंगी भाई, ऐसे बार बार चेंज में तो बात बनेगी नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ये रहा अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसी ग्रुप के अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग भी लिया है, इसी ग्रुप के अंदर ही मैंने आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी ली। एक बार सारे ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आऊंगी इस पे, ताकि बार बार आपको भी कंफ्यूजन ना हो, मुझे भी ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इसमें लेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेकंड है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है। ध्यान देना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट आएगी, कैश फ्लो के बारे में आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपका कैपिटल बजटिंग आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरीज आएंगी, वो सब है। बहुत डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होना, सिलेबस देखेंगे पढ़ेंगे तब सारा बताते हुए चलूंगी। नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। देन है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन है आपका फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया। नेक्स्ट आपका ऑडिटिंग, ऑडिटिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 यूनिट हमारी रहने वाली है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। सेकंड जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है आपकी लॉज, लॉ एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड रेगुलेशंस। इसमें फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल लॉ, जिसमें आपको बहुत सारे एक्ट पढ़ने हैं। सेकंड है आपका कंपनी लॉ। थर्ड है आपका इंडियन इकोनॉमिक एंड रेगुलेशन। मेरे को आई थिंक इसकी ना ब्रॉडर कैटेगरी लॉ एंड रेगुलेशन करके इकोनॉमिक एंड लॉ करनी चाहिए। इस कैटेगरी का नाम कर लो आप इकोनॉमिक्स एंड लॉ। ओके, नेक्स्ट आपकी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक आपकी सेपरेट बताई गई है, मैक्रो इकोनॉमिक आपकी अलग से बताई गई है। और फिर है आपकी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अभी तो पहले ये कैटेगरी नोट करते चलो, कब कौन सी क्लास होगी वो सारा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। गॉट इट? थर्ड कैटेगरी है आपकी मार्केटिंग, मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पढ़ना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है ये आपकी। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग हमें पढ़ना है। ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है, ई कॉमर्स। रूरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, रूरल, अरे स्केल वाला लिख दिया, रूरल। मेरे को ना यहाँ से एक चीज याद आ गई, अगर मीनू मैडम क्लास देखेंगी ना उन्हें पता चल जाएगा। ये तीन ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। मार्केटिंग के अंदर ये 3 कैटेगरी है आपकी। गॉट इट? नेक्स्ट है आपकी मैनेजमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल। कोई भी कैटेगरी का नाम रख सकते हो, ये 4th कैटेगरी है। इसका नाम क्या रखें, अच्छा सा नाम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही रख देते हैं, या फिर ह्यूमन, सिर्फ मैनेजमेंट रख देते हैं, ओनली मैनेजमेंट, जिसमें आपको प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं
आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है, आपको यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है, आपको यहाँ पे रिटेल मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है, आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना है। क्लियर हुआ? लास्ट कैटेगरी जो हमारी यहाँ पे रहेगी वो रहेगी मिसलेनियस, भी आप इसको ले सकते हो, या फिर आप इसको कंप्यूटराइजेशन एंड टैक्सेशन ले सकते हो। कंप्यूटराइजेशन एंड टैक्सेशन काफी थोड़ा सा इसमें मिक्स चीजें हैं, सो कूल इट डाउन। जीएसटी के बारे में आपको यही पढ़ना है, आपको इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, and the last one is computer application in business. Computer application in business. ये टोटल आपकी 7+ ये सारी टोटल जितनी भी मैंने इसका सब डिवीजन करवाया है, ये सारी आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट दी हुई हैं। अब इन सभी यूनिट को हमने 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। वन बाय वन थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखते हैं, समझते हैं, फिर नेक्स्ट मैं क्लासेस का आपको लास्ट में शेड्यूल बताऊंगी, फिर क्लास को सम अप करेंगे। गॉट इट? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको बेसिक जो 11th एंड 12th, मैंने 11th एंड 12th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके लिए मैं अभी कुछ 1 शॉट वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की, 11th की भी 1 शॉट अकाउंट की और 12th की भी 1 शॉट जो बनेगी अकाउंट्स की, आपको वो कंप्लीट करना है, आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? ऑफ कोर्स हम इसकी HPSC के हिसाब से MCQs भी करेंगे, और अपने हरियाणा CET का जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसमें MCQs भी करेंगे। सो कूल इट डाउन। थ्योरी आप वहां से भी पढ़ सकते हो, मैं इस बैच में भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट आपकी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन माइक्रो इकोनॉमिक आपकी क्लास 11th के अंदर आती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक आपकी क्लास 12th के अंदर आती है। दोनों का 1 शॉट कर लेना सफिशिएंट है, लास्ट में MCQ प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस को डिवाइड कर दिया है CET के लिए, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है आपका मैनेजमेंट का और कॉमर्स का, दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो UGC नेट का मैनेजमेंट और कॉमर्स का सिलेबस, उन दोनों को मिलाकर आपका ये सिलेबस डिजाइन किया गया, सो इट्स मच ह्यूज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज को रेफर कर सकते हो। 1 शॉट एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर मैंने कवर किया है, बहुत बढ़िया तरीके से किया है। ये मान लो लगभग इसमें आपके 12 to 13 चैप्टर्स होंगे। 12 to 13 चैप्टर, एक वीडियो जो है वो आपकी हाफ आवर से भी कम है, तो 6 घंटे के अंदर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट? कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस यूनिट को नहीं कहूंगी, बस बेसिक बेसिक कंप्यूटर का पता होना चाहिए। वो उसके लिए मैंने UGC नेट की जो ICT वाली प्लेलिस्ट बना रखी है उसे रेफर कर सकते हो। गॉट इट? बिजनेस मैथमेटिक्स में नहीं करवाने वाली, छोड़ दो, मेरे को लगता भी नहीं यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग में बेसिक आएगा आपका मार्केटिंग का, ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से हम इसे कवर करेंगे। देन है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर आपका सारा मार्केटिंग के साथ ही हम इसको लेके चलेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, ई गवर्नेंस आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और ई कॉमर्स के जो मॉडल हैं आपके,
मॉडल लाइक B2B, B2C, C2C, ये सारे मॉडल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपका इसमें एक MIS का कंसेप्ट आता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 3 टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट रहने वाले। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिक है, हरियाणा को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, सो हो जाएगा ये भी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ा सा आप इसको कह सकते हो डिफिकल्ट, तो आपको लगेगा अगर पहले नहीं पढ़ रखा है तो, बट इसको हम 2 से 3 क्लास के अंदर ही खत्म कर देंगे, बहुत लंबाई से खींचने वाले नहीं है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है फॉर द HPSC एज वेल एज फॉर द CET एग्जाम, CET मेंस के लिए भी। सो स्टार मार्क कर लो, इस यूनिट को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके बिजनेस लो, जितने भी इसके अंदर आपके लो दे रखे हैं, हर लो के ऊपर मैं आपकी एक 15 से 20 मिनट का सेशन लेने वाली हूँ, जिसमें हर लो के इम्पोर्टेंट की पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम। बहुत डीप में तो नहीं, लेकिन ये मान लो कि बिजनेस लो आपका 3 से 4 घंटे में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। गॉट इट। नेक्स्ट कंपनी लो, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, बट छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है एनी कॉस्ट। अगेन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉपिक आप इससे बहुत इजीली छाट सकते हो। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको जब ये स्टार्ट करवाऊंगी यूनिट वाइज, जो मैंने अभी 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो सबके इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताती चलूंगी, उस हिसाब से तुम इसे कंप्लीट कर लेना, बाकी मैं करवाऊंगी भी। सो कूल इट डाउन। रूरल मार्केटिंग ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी इसे नहीं कहूंगी। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट आपका टैली ERP 9 है, ग्रेचुटी क्या है और उसके प्रोविजंस क्या है। साथ में मेनली तो आप ये 2 टॉपिक ही कर लोगे तो वो भी सफिशिएंट है। टैली आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये छोटा नहीं है, इसको लाइटली नहीं लेना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपका ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होके आएंगे, लाइक स्टार्टअप क्या है इंडिया का, स्किल इंडिया क्या है, किस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप को हमें बढ़ावा देना है, डिमांड सप्लाई एनालिसिस, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ज्यादातर इसके लिए आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसमें आपका ज्यादातर जो चीजें हैं वो याद करने वाली हैं। निमोनिक के साथ सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम याद करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, और वेरिएंस एनालिसिस, ये 2 टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट है। एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, मेथड ऑफ कॉस्ट एंड द वेरिएंस एनालिसिस, ये 3 टॉपिक 3 क्लास के अंदर खत्म करूंगी, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक है वो हर क्लास में हम ऐड ऑन कर देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, छोड़ के नहीं जाना है इसे बिल्कुल भी। ये दोनों एग्जाम के लिए, HPSC के लिए भी और आपके असिस्टेंट हरियाणा CET के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैंने आपकी एक UGC के लिए, UGC नेट के एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर करी थी, डिटो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, उसमें मैंने सारे के सारे कंसेप्ट को पहले करवाया था आपको। 5 to 6 क्लासेस हमारी कंसेप्ट की हुई थी, देन 3 to 4 क्लासेस के अंदर हमने UGC नेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया था। मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको छोड़ के नहीं जाना है। ऑफकोर्स GST के प्रोविजन भी इम्पोर्टेंट है। इनकम टैक्स अगेन स्टार मार्क कर लो दोनों एग्जाम के लिए। इनकम टैक्स में आपको एक तो रेसिडेंट स्टेटस सभी का 7 के 7 टाइप ऑफ पर्सन का आपको पता होना चाहिए, कैसे निकाला जाता है। रेसिडेंट स्टेटस सबसे इम्पोर्टेंट आपके इंडिविजुअल का ही होता है। नेक्स्ट आपके 5 हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड ऑफ इनकम, इनके प्रोविजंस पढ़ के जाने हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ITR रहेंगे। ITR कितने टाइप का होता है, कौन सी ITR में क्या चीजें आती हैं, वो सब 3 टॉपिक 3 क्लासेस लूंगी अगेन।
ऑडिटिंग छोटा सा तो बेशक से दिख रहा है बट इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ऑडिटिंग और ऑडिटर के प्रोविजंस क्या क्या है, किस कंडीशन पे कौन से ऑडिटर को किस टाइम पे किस टाइप की कंपनी अपॉइंट कर सकती है, थोड़ा सा याद करने वाली चीजें इसमें ज्यादा रहेंगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक स्टार लगा लो। इंडियन इकोनॉमिक के लिए आप क्लास ट्वेल्थ की इंडियन इकोनॉमिक का वन शॉट देख लेना, 3 घंटे की वीडियो है, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। प्लस करंट अफेयर पे फोकस रखना, हो जाएगा ये भी। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट सेबी क्या है, सेबी की गाइडलाइन क्या है, एडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है, कितने टाइप कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करने के, कितने टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकर कैसे वर्क करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बेसिक बेसिक पढ़ के जाना है। 3 से 4 क्लासेस ही होंगी, बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन स्टार मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट भी है और स्कोरिंग भी ये हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें नहीं है, आपके लिमिटेड टॉपिक है, बहुत बढ़िया तरीके से इसे भी कवर करेंगे, बट यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। न्यूमेरिकल पार्ट पे इस यूनिट के लिए आपको स्पेशली फोकस करना है। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, बस बेसिक ऑफ इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस की टाइप, वो सब कवर कर लेना। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द स्कोरिंग यूनिट एज वेल। बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये 3 से 4 टॉपिक कर लेना सफिशिएंट है। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, आपसे सीधा 4 ऑप्शन देके ये पूछेगा ये इंटरनल एनवायरमेंट है या एक्सटर्नल है। अगर एक्सटर्नल है तो ये माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट बनेगा या मैक्रो एनवायरमेंट का। दे में भी सब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट थोड़ा सा इसके बारे में ब्रॉड तरीके से जानना जरूरी है। गॉट इट। नेक्स्ट आपका रिटेल मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी, बेसिक रिटेल स्टोर और उसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्टार लगा लो, स्कोरिंग यूनिट भी है, इजी भी है, समझना भी जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी जरूरी है, सीएसआर का प्रोविजन जरूरी है, सेबी के नॉर्म्स जरूरी है, डायरेक्टर का अपॉइंट करने का मेथड क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने अपॉइंट होते हैं, पब्लिक कंपनी के क्या नॉर्म्स हैं, प्राइवेट कंपनी के क्या नॉर्म्स है, कब आपको सीएसआर देना होता है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने सीएसआर को कंपलसरी किया था। आईसीएआई की क्या गाइडलाइन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, ये सब पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द स्कोरिंग यूनिट एज वेल। एंड द लास्ट वन इज द इंडस्ट्रियल लॉ, जिसमें हमें बहुत सारे कानून के बारे में जानकारी लेनी है। ये था हमारा कंप्लीट हरियाणा सीईटी के लिए सिलेबस। इसका 50% सिलेबस ही आपको एचपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, मेनली वो यूनिट ज्यादा प्रिपेयर करनी है जो आपको मैंने स्टार लगा के बताई हैं। क्लियरली यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया हो तो मेरे को बता दो। देखो यहाँ तक क्लास में बने रहे हो तो चीजें थोड़ी सी समझ में आई होगी। मैंने जो ये एफर्ट्स लगाए हैं इतने बड़े सिलेबस को आपको 4 से 5 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर जो मैंने डिवाइड किया, मेरा ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लासेस के बारे में बता देती हूँ यहीं पे। देखो मैं जो क्लासेस आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें मैं 2 ग्रुप को एक साथ लूंगी, 2 यूनिट एक साथ कह सकते हो। लाइक जो मैंने फर्स्ट ग्रुपिंग आपकी की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप देख भी पा रहे हो सारा का सारी प्रैक्टिकल यूनिट इसमें है ना। प्रैक्टिकल यूनिट इसमें है तो एक प्रैक्टिकल यूनिट लेंगे और एक आपकी या तो मार्केटिंग ले लेंगे या मैनेजमेंट ले लेंगे, मैनेजमेंट वाली यूनिट लेंगे। डेली बेसिस पे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी और देर में भी चांसेस कि कभी मेरे को टाइम मिला तो मैं दिन की 2 वीडियोस भी बना सकती हूँ।
बट ट्राई करूंगी कि मैं एक वीडियो तो एटलीस्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक दिन आपको प्रैक्टिकल यूनिट से वीडियो मिलेगी, नेक्स्ट डे आपको थ्योरेटिकल यूनिट से वीडियो मिलेगी साथ साथ। आपको जो करना है वो, जो भी टॉपिक करोगे सेम डे उस टॉपिक के MCQ प्रैक्टिस करने हैं 100%। इसके बिना बात नहीं बनेगी। MCQ प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी तक का प्लान मेरा छोटा सा यही था कि ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि इजी हो, मुझे भी पढ़ाना इजी हो, आप लोगों के लिए भी पढ़ना इजी हो, आपको समझ में आए किस सब्जेक्ट का किस सिलेबस का कहाँ पे हाथ पैर कहीं तो जुड़े। इन्होंने तो पूरी चिट्ठी बांध के दे दी। सो ये चीजें आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? चलिए आज की क्लास हम इतने ही रखेंगे। ये लास्ट तक क्लास में बने रही। ए वेरी वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। देखो साथ रहोगे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, इतना मैं आपको श्योरिटी जरूर देती हूँ। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट।